नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गोरखपुर में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने पौधारोपण कर जनसभा को संबोधित किया। सुनिए। केवल एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम मात्र नहीं है, ये वर्तमान को सजोने का और भविष्य को बचाने का भी एक अभियान है। पूरी दुनिया वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के भीषण संकट से गुजर रही है। आप देख रहे होंगे अनेक चुनौतियां दुनिया के सामने आ रही हैं। आपने कल का वो समाचार अमेरिका के अंदर देखा होगा कि एक स्कूली कैंप लगा था एक नदी के तटवर्ती क्षेत्र में। अचानक तेज बाढ़ आई और वहां पर सभी लोग बह करके चले गए। सैकड़ों बच्चे गायब हैं। कारें जहां तहां पड़ी हुई है। कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं आकाशीय बिजली से जनधन की हानि हो रही है और कहीं पर गर्मी चरम पर पड़ रही है। इस समय मूसलाधार बारिश हुआ करती थी। मौसम चक्र बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका असर खाद्यान्न संकट पे पड़ सकता है। ये मानव की अनियोजित और अवैज्ञानिक सोच का परिणाम है, जिसकी कीमत आज विश्व मानवता भुगत रही है। इससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देशवासियों के सामने कुछ लक्ष्य तय किए थे। जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सुनियोजित प्रयास प्रारंभ किए थे। आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वनाच्छादन बढ़ा है। 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में हमारा वनाच्छादन बढ़ा है, जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले तक 14-15 वर्षों तक लगातार जिसका वनाच्छादन गिरता जा रहा था। वन माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया हावी होकर के वनों को काटते थे। उन लोगों को उनका सही ठिकाना लगा करके प्रदेश सरकार ने वनाच्छादन बढ़ाने के जिस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया था, उस विजन के अनुरूप जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये देश के अंदर किसी भी राज्य के द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण में सर्वाधिक है। और यही कारण है कि देश के अंदर वनाच्छादन बढ़ाने में जिन राज्यों की बड़ी भूमिका है, उत्तर प्रदेश उनमें अग्रणी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में अतिरिक्त वनाच्छादन करने में सफलता प्राप्त की है। यह धरती माता के प्रति भी और जिस मां के नाम पर हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके सामने है। याद करिए, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ सुनियोजित प्रयास किए। कार्बन उत्सर्जन जो प्रदूषण का कारण है, पर्यावरण के लिए संकट है, मनुष्य आसानी से, जीव जंतु आसानी से उसकी चपेट में आएंगे, लंग्स खराब होंगे, श्वास की बीमारियां बढ़ेंगी। उससे बचाने के लिए उन्होंने हर घर में उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। पहले लकड़ी से, कोयले से या केरोसिन से भोजन बनता था।
अब उसके पास रसोई गैस का सिलेंडर है, ग्रीन ईंधन है। ये ग्रीन ईंधन पॉल्यूशन नहीं करता है, ना के बराबर है, न्यूनतम है, और उसके माध्यम से लगातार उसकी सेहत को ठीक करने का एक काम प्रदेश सरकार ने होली और दीपावली के दिन के अवसर पर उन परिवारों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। लगातार हम पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ घर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को हम प्रदूषण से मुक्त रखें, और दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों में हैलोजन स्ट्रीट लाइट को हटा करके एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई। हैलोजन भी कार्बन उत्सर्जन करता था, उसके कारण भी जो पर्यावरण को संकट खड़ा होता था, उससे बचाव करने का एक कार्यक्रम एलईडी स्ट्रीट लाइट से हुआ। इससे बिजली की खपत भी कम हुई और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद मिली। इसी प्रकार से हर घर शौचालय का कार्यक्रम उसी अभियान का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए, और इस बार हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम 37 करोड़ वृक्षारोपण एक दिन में करेंगे। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब उनको अवसर मिला था तब वे लोग कुछ नहीं कर पाए। तब उन्होंने योजनाओं को भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनाया, लूटपाट का केंद्र बिंदु बनाया। आज हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप दे रही है, और इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। इन लोगों ने परिवारवाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम किया था। ये माफिया जंगलों के अवैध कटान करवाते थे, ये माफिया अवैध खनन कराते थे, ये माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, ये माफिया अराजकता का तांडव करते थे, गरीबों पर अत्याचार करते थे। लेकिन अब माफिया प्रवृत्ति के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। प्रदेश के नौजवानों के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। अब प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता है, पहले उसे पहचान छुपानी पड़ती थी। अब जब वो उत्तर प्रदेश का नाम बोलता है तो सामने वाले के चेहरे पर एक चमक होती है उत्तर प्रदेश के नाम को सुन करके। ये नई पहचान बनी है। बहनों और भाइयों, लूट के नाम पर किस प्रकार का तांडव था, याद करिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अयोध्या के बाद फिर मैंने अयोध्या में इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा हम लोगों ने बनाया है। बहनों और भाइयों, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में टेंडर हुए थे। उनका टेंडर था 340 किलोमीटर का, चौड़ाई थी 110 मीटर, और उसकी लागत थी उनकी समय में 15,200 करोड़ रुपए। नोट करिए, 340 किलोमीटर लंबा, 110 मीटर चौड़ा, और टेंडर में उनकी लागत इन्होंने बनाई थी 15,200 करोड़ रुपए। जब हमारी सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आ गई, इस सरकार ने जब देखा कि जमीन नहीं है, इन्होंने टेंडर कर दिए, उसको निरस्त किया गया।
और निरस्त करने के बाद फिर से विज्ञापन निकाल करके नए टेंडर आमंत्रित किए गए। अब 110 मीटर की बजाय 120 मीटर चौड़ा किया गया, 141 किलोमीटर लंबा बनाया गया और लागत आई है 11,800 करोड़ रुपए की। बहनों और भाइयों, ये जो लूट थी ये कहां जा रही थी? ये वही लोग हैं जो उपदेश दे रहे हैं। लखनऊ में है एक JPNIC, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जेपी, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे, देश के अंदर मूल्यपरक राजनीति के लिए जाने जाते थे। राजनीति में जिन्होंने मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने की वकालत की, परिवारवाद की मुखालफत की, उस जेपी के नाम पर, जिन्होंने सर्वोदय के नाम पर समाज को जोड़ने का काम किया था, इन लोगों ने ऐसे सरदेय जयप्रकाश जी को भी बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। याद करिए, JPNIC सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़ और 2017 मार्च तक 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेकर बौखला गए हैं कि इनके लूट का, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, याद करिए 200 करोड़ का कोई कार्य 860 करोड़ खर्च हो जाए और तब भी पूरा न हो, ये लोग नैतिकता की बात करते हैं। ये लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। 2012 से 17 के बीच 5 वर्ष में इन्होंने मात्र 26 करोड़ पेड़ लगाए और उसका भी कोई अता पता नहीं। और यहां पर 8 वर्ष में ही 204 करोड़ वृक्षारोपण कराए गए और इसमें भारत सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं से भी जब सर्वे कराया, 75% से अधिक पेड़ आज भी जीवित हैं। प्रदेश के अंदर वनाच्छादन को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश को एक नई दिशा देने के लिए ही हम लोगों ने एक पेड़ मां के नाम में इस विस्तृत कार्य योजना को बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। बहनों और भाइयों, इसी क्रम में एक तरफ हम धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें और दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की इनकम को ही बढ़ाने का काम। अन्नदाता किसान, 5 वर्ष तक जिस किसान ने अपने खेत के मेड़ पर कोई पेड़ लगाया है, 5 वर्ष तक उसको देखते हैं, उसका आंकलन होता है। पेड़ अगर क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, सुरक्षित है, 5 वर्ष के बाद रजिस्ट्रेशन के साथ ही उस पेड़ का उस परिवार को $5 प्रति पेड़ के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। याद करिए, एक किसान को अगर 500 रुपए एक पेड़ का मिल जाए लगातार 5 वर्ष तक मिले, तो ये तो जो यहां पे वन मंत्री जी कह रहे थे कि आम के आम और गुठली के भी दाम, वह पेड़ उसी का है, किसान का ही है। पेड़ को जब वो बेचेगा उसी का दाम उनको ही, किसान को ही मिलना है, लेकिन ये अतिरिक्त पैसा भी वन विभाग के सहयोग से उसे प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये सारी चीजें आज प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही हैं। गत वर्ष हमने ऐसे 25,000 किसानों को लगभग 32 लाख से अधिक धनराशि वितरित की। इस बार 42 लाख से अधिक धनराशि उन अन्नदाता किसानों को वितरित होने जा रही है। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने तय किया था कि प्रदेश के अंदर नदी पुनरुद्धार का जो कार्य हुआ है, वहां पर वृक्षारोपण होगा। एक्सप्रेस वे के अंदर, एक्सप्रेस वे और सर्विस लेन के बीच में जो लैंड है उसमें वृक्षारोपण करेंगे और अमृत सरोवर जहां बनाए गए हैं वहां पे वृक्षारोपण होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रातः काल से जो उत्साह है,
अयोध्या में भारी बारिश थी, तब भी हजारों लोग थे। वृक्षारोपण अभियान के साथ हर व्यक्ति जुड़ रहा था। और आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चिल्वा ताल के इस HURL के केंद्र में के अंदर आया हूं। बहनों और भाइयों, इस ताल का भी हम रामगढ़ ताल की तरह पुनरुद्धार करवाने का काम करने जा रहे हैं। यह ताल भी अब रामगढ़ ताल की तरह होगा, क्योंकि रामगढ़ ताल में तो रवि किशन ने कब्जा कर लिया है। लेकिन यहां पर आप लोग परिवार के साथ आकर के घूम सकते हैं, पर्यटन का आनंद ले पाएंगे, अच्छा एक माहौल मिलेगा। और फिर एक तरफ HURL, एक तरफ ताल, यहां पे काफी ग्रीनरी रहेगी, काफी अच्छा स्पेस होगा, अच्छा पर्यावरण आपको मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी संस्थाओं को जो इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे विश्वास है अभी 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे बाकी हैं। इन 2 घंटों में हर व्यक्ति धरती माता के प्रति और अपनी मां के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाने का काम करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या और ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु व शिष्य दोनों रूपों में नजर आएंगे। गो रक्ष पेट के लिए गुरु पूर्णिमा विशेष अवसर होता है और इस पर्व पर आपको बता दें कि नाथ पंथ के आदि गुरु गोरखनाथ जी को रोट अर्पित करने की भी परंपरा है। सीएम अनुष्ठानिक कार्यक्रमों को पूर्ण करने के बाद आपको बताते चले कि जहां पर गो रक्षा पीठाधीश्वर साधु संतों और इसके साथ ही साथ अपने शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में चल रही श्री राम कथा की पूर्णाहुति भी होगी। तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गुरु शिष्य के रूप में देखिए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में जो है अनुष्ठान होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। गुरु शिष्य के रूप में नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बताते चले गोरखपुर में एक भव्य अनुष्ठान के आयोजन होने जा रहे हैं, जहां गुरु पूर्णिमा पर 2 रूपों में नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरु के नजर में भी यहां नजर आएंगे और शिष्य के भी नजर में सूबे के मुखिया यहां पर आपको दिखने वाले हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि भव्य रूप से आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और ऐसे में गोरखनाथ मंदिर में अनुष्ठान होने वाला है। और आगे बढ़ेंगे, जहां थाना कासना पर आवेदक लकी गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी कस्बा कासना थाना कासना गौतम बुद्ध नगर द्वारा स्वयं के साथ 52,250 रुपए के लिए साइबर फ्रॉड होने के संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी। थाना कासना साइबर हेल्प डेस्क टीम पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए
संबंधित बैंक में सामंजस्य स्थापित किए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई करते हुए आवेदक के करीब 40,000 रुपयों को वापस कराया गया है। साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के लिए आवेदक द्वारा पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुए प्रशंसा की गई। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में नोएडा क्षेत्र के थाना 20 के अंतर्गत लगातार कुछ घटनाएं हो रही थी, जिसको देखते हुए टीमें बनाई गई थी। इसी क्रम में एक अपराधी अशरफ उर्फ अजय मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके दो अन्य साथी कामबिंग के दौरान आरिफ उर्फ तस्लीम, सलमान उर्फ आसिफ ये गिरफ्तार किए गए हैं। जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दिन में पूरे क्षेत्र की रेकी करते थे। जो घर इनको बंद मिलते थे, जहां ताले लगे होते थे, कोई रहता नहीं था, उसको टारगेट कर लेते थे और उसके बाद उसमें घरों में घुस करके चोरियां किया करते थे और फरार हो जाते थे। अभी मुठभेड़ के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूट के माल और बरामद हुए हैं। जो गाड़ी ये रेकी के लिए प्रयुक्त करते थे, ब्रेजा कार, वो भी बरामद हुई है। इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और डीजीपी यूपी द्वारा एडीजी जोन मेरठ डीआईजी रेंज मेरठ के साथ आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत ऐतिहासिक औघड़नाथ मंदिर में दर्शन कर जलाभिषेक किया और मंदिर परिसर का भ्रमण कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। और वही थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने गुर्जरपुर रेलवे अंडरपास की तरफ से जाने वाले कच्चे रास्तों के 5 से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जी हां, जिनके कब्जे से 600 ग्राम अवैध ड्रग्स जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। और वही उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्वेंशनर्स के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन में थाना सेक्टर बेस पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की प्रभारी पैरवी के साथ आपको बता दें कि परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त रतनपाल आरुष को दोषी पाया गया, जिसके बाद 2 साल 5 महीने के सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया और इसके साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।